ऑल ऑफ यू। तो अब जो अपना टॉपिक क्या चल रहा था हमारा, लवणता। और लवणता में हमने बात कर ली थी कि लवणता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो उसमें हमने 2 पॉइंट देखे थे, एक वाष्पीकरण जो कारक है वो देखा था, और एक नदियों का प्रभाव, ये वाला कारक देख लिया था। ठीक है, एक आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं देखो आप लोगों को बता रही हूँ कि जो आप लोगों को जो PDF मिलता है ना, हर टॉपिक के बाद आपको PDF मिलता है। ठीक, PDF बच्चा ऐसा है कि मेरी जो फ़ोन की मेमोरी होती है वो भी फुल हो जाती है, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, जब आपको PDF भेजने के 2-3 दिन बाद ही मैं उसको डिलीट कर देती हूँ अपने मोबाइल से। तो अगर आप लोग कोई अगर उस टाइम नहीं देख पाता है या किसी भी वजह से वो आपको नहीं मिलती है, तो आप प्लीज़ किसी दूसरे स्टूडेंट से ले लेंगे, क्योंकि देखो हमारे लिए भी तो पॉसिबल नहीं है कि बार बार हम फिर PDF बनाएं फिर आपको भेजें। ठीक है, तो आप लोग ऐसे मतलब एक दूसरे से कांटेक्ट कर लेंगे और एक दूसरे के पास आपको नोट्स मिल जाएंगे सारे। ठीक है, तो अब अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा प्रचलित हवाएं। देखिए हवाएं जो होती हैं वो कैसे लवणता को प्रभावित करती हैं, लवणता को प्रभावित कैसे करेंगी हवाएं, ये चीज़ें हमें देखनी है। देखिए पृथ्वी की सतह पर बहुत सारी स्थायी हवाएं, हमने बात कर ली थी कि स्थायी हवाएं कौन कौन सी थी, स्थायी पवनें चली थी ना हमारी, स्थायी पवनें कौन कौन सी थी उनके बारे में हमने बात कर लिया था, व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें, ध्रुवीय पवनें बात की थी ना। उसी प्रकार से पृथ्वी की सतह पर चलने वाली जितनी भी स्थायी हवाएं होती हैं वो क्या करती हैं, जो ऊपरी सतह होती है, सागर की ऊपरी सतह की के लवणता स्तर को प्रभावित करती है। कैसे प्रभावित करती हैं वो भी देखेंगे, स्तर को प्रभावित करती है। देखो जिस स्थान से हवाएं चलेंगी, मान लीजिए ये आपका पूरा एक ओशन है, ठीक, ये आपका ओशन हो गया, महासागर है। देखिए महासागर में क्या होता है, जैसे हवाएं यहाँ से चली, यहाँ से हवाएं चल के और इधर आई हैं इस वाले क्षेत्र के अंदर। ठीक, ऊपरी जो सतह होगी, ये जो पानी है यहाँ का, ये जो जल है, इसमें लवणता की मात्रा अधिक है। ये हवाएं क्या करेंगी, इस पानी को अपने साथ बहाकर इधर लेने की कोशिश करेंगी। जब इस क्षेत्र से इस लवणता वाले जल को हवाएं अपने साथ बहाकर, मतलब हवा अपने साथ, यहाँ देखो कई बार आपने देखा होगा ना कि पानी पड़ा हुआ है मान लीजिए और हवाएं चल रही तो पानी हिलता है ना, वही कंसेप्ट है यहाँ पर कि जब हवाएं चल रही हैं तो जो ये हवा का जो पानी है, यहाँ पर जो लवणता की मात्रा क्योंकि अधिक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, इस जल को यहाँ से वो स्थानांतरित करके यहाँ ले आएगी, तो इस वाले क्षेत्र की लवणता तो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इस क्षेत्र की लवणता क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्लियर हुई ये चीज़। प्रचलित हवाओं से क्या समझ में आता है कि जहाँ से हवाएं, जो जिस स्थान से हवाएं चलती है वहाँ के लवणीय जल को ये स्थानांतरित कर देती है, और जहाँ पहुँचती है वहाँ लवणीय स्तर को ये बढ़ा देती है। ठीक है, यही कारण है कि जो समान अक्षांश पे होने के बावजूद भी, ये इसका एक एग्जाम्पल दिया गया है कि कैलिफोर्निया की खाड़ी में, मैक्सिको की खाड़ी, दोनों एक ही अक्षांश के ऊपर स्थित है, कैलिफोर्निया भी और मैक्सिको भी, लेकिन मैक्सिको की खाड़ी की अपेक्षा जो है कैलिफोर्निया की खाड़ी में कम लवणता है। उसका रीजन ये वाला है क्योंकि हवाएं क्या करती हैं कि मैक्सिको के जो कैलिफोर्निया है वहाँ से अपने साथ लवणीय जल को बहाकर मैक्सिको में इकट्ठा कर देती है, जिसलिए इसकी वजह से कैलिफोर्निया के अंदर लवणता कम होती है। क्लियर हुई ये चीज़। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम इसमें। अगला जो पार्ट आता है अपना चौथा जो पॉइंट है वो है हमारी महासागरीय धाराओं का प्रभाव। देखिए महासागरीय धाराओं का प्रभाव, यही कारण है, महासागरीय धाराओं का जो कारण है ना, वही कारण है कि जापान सागर जो है मध्य अक्षांशों के होने के बावजूद भी अपने पास में क्या रखता है, प्रवाल भित्ति रखता है।
प्रवाल भित्ति वहाँ इसलिए मिलती है क्योंकि महासागरीय धाराओं का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। महासागरीय धाराएं भी क्या होती है, ये महासागरों में चलने वाली जो हवाएं होती हैं, जैसे वो हवाएं तो क्या ऊपरी ऊपरी भाग से चल रही है, महासागरीय धाराएं ऐसी धाराएं जो कि पूरे समुद्र को प्रभावित करती है, तो वो हमारी महासागरीय धाराएं कहलाती है। और महासागरीय धाराओं के प्रभाव में एग्जाम्पल आप एक लिख सकते हैं कि जापान सागर, जापान सागर जो है वो मध्य अक्षांशों में होने के बावजूद भी क्या रखता है, प्रवाल भित्ति रखता है, होने के बावजूद प्रवाल भित्ति रखता है। क्लियर हुई ये चीज, महासागरीय धाराओं का प्रभाव। ठीक है, अब एक पॉइंट अपना और बचता है, वो है आपका वर्षण। वर्षण को देखिए, 5वां पॉइंट है आपका वर्षण। ठीक है, आज सिर्फ ये पॉइंट ही देखेंगे क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत भी आज ख़राब है, और उसके साथ ही आज आप लोगों को पता है कि करवा चौथ है, तो वही कि भाई इतनी ज़्यादा एनर्जी आज हमारे अंदर भी नहीं होगी। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने आज किया भी होगा, फास्ट रखा होगा, जिनकी भाई इंगेजमेंट हो रखी है या फिर जिनकी शादी हो रखी है उन्होंने। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका वर्षण। वर्षण जो है वो कैसे आपके लवणता को प्रभावित करता है। ठीक है, देखिए वर्षा का जल मैंने बताया था सबसे शुद्ध जल होता है। चीज़ों को आप लोग नॉर्मल समझेंगे ना, नॉर्मल वे से सारी चीज़ें इजी है। ठीक है, वर्षण यानी कि वर्षा का जो जल होता है वो शुद्ध जल होता है। ठीक है, अब देखिए किसी क्षेत्र में मान लीजिए ये एक क्षेत्र है और ये एक क्षेत्र है, यहाँ नियमित रूप से क्या हो रही है, वर्षा हो रही है, मतलब दिन प्रतिदिन हो रही है या फिर एक दिन छोड़ के एक दिन हो रही है, मतलब एक तरीके से यहाँ पर जो है कंटिन्यूटी है कि नियमित रूप से वर्षा होती रहती है। एक ये क्षेत्र है जहाँ पर वर्षा जो है साल भर में 2-4 दिन हो गई, ठीक है, बाकी टाइम नहीं होती। अब वर्षा का जल इनको प्रभावित कैसे करता है, ये क्षेत्र है, ठीक, इसमें जब वर्षा का जल गिरेगा ये शुद्ध जल है, और जो ये वाला है ये लवणीय जल है। ठीक है, अब इस लवणीय जल में शुद्ध जल की मात्रा बढ़ जाएगी। वही सेम कंसेप्ट है कि ये आपका बाउल है, इसमें पानी भरा हुआ है, अभी इसमें आपने पूरे के अंदर 1 चम्मच क्या डाल दिया, नमक डाल दिया। ठीक, उल्टा कंसेप्ट करना है, अब आपको 1 चम्मच नमक डाल दिया, अभी जो इसमें खारापन है, ठीक है, अब क्या करेंगे हम इस बाउल को, ये अभी आधा था बाउल, अब हमने इसको पूरा भर दिया, इसमें और जल मिला दिया, साफ जल बिना नमक वाला, तो क्या होगा, इस नमक की जो मात्रा है वो इस पूरे जल में कम हो जाएगी ना। वही सेम कंसेप्ट यहाँ है कि ये महासागरीय जल है, जब इसमें शुद्ध जल आकर मिलेगा, ये जो शुद्ध वर्षण के रूप में जो शुद्ध जल इसमें आके मिलता है, इस शुद्ध जल के कारण इस जल की क्या होती है, लवणीय तत्व जो है वो कम हो जाते हैं और यहाँ पर लवणता कम हो जाएगी। और एक वो क्षेत्र जहाँ पर दिन प्रतिदिन वर्षा नहीं होती, बहुत सालों में या बहुत दिनों में एक बार होती है, तो वहाँ पर लवणता का स्तर उच्च होगा। क्लियर हुई ये चीज़। ठीक है, देखिए यही रीजन है कि जो हमारा विषुवतरेखीय क्षेत्र था, मैंने आपको बताया था कि ये विषुवतरेखा वाला क्षेत्र है 0 डिग्री वाला, इसके ऊपर डेली वर्षा होती है। रीजन ये था, हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा था कि यहाँ तापमान अधिक है तो यहाँ पर लवणता अधिक होनी चाहिए ना, लवणता अधिक, लेकिन होती नहीं है लवणता अधिक। क्यों? क्योंकि यहाँ दिन प्रतिदिन वर्षा होती रहती है, नियमित रूप से वर्षा होती है, और वर्षा के कारण क्या होता है, एक फैक्टर तो काम कर रहा है तापमान, तो कि यहाँ लवणता अधिक हो, लेकिन एक तत्व यहाँ पर वर्षण वाला जो है वो यहाँ पर काम कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है अपने यहाँ कि यहाँ पर जो है लवणता की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है,
सतह की लवणता जो होती है वो जल के वर्षा और वाष्प रूप में परिवर्तित हो जाने से क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जो वर्षा होती है वो अगर वाष्पीकरण की प्रक्रिया अधिक होती है तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो लवणता है वो बढ़ जाती है। क्लियर हुई ये चीज़? ठीक है, ये आपके थे क्या, प्रभावित करने वाले कारक। अब हम पढ़ेंगे महासागरीय लवणता का वितरण। महासागरीय लवणता का वितरण, ठीक है। महासागरीय लवणता के वितरण में आप दो प्रकार का वितरण देखेंगे, एक आपका क्षैतिजीय और एक आपका लंबवत वितरण। ठीक है, क्षैतिजीय रूप में और लंबवत रूप में बताया गया है, दो तरीके से आपका वितरण बताया गया है। अब हम बात करेंगे किसकी, क्षैतिजीय, जो आपका क्षैतिज जो वर्ग वितरण है वो, क्षैतिज मतलब ऐसे, लंबवत मतलब ऐसे वितरण। क्लियर हुई ये चीज़? क्षैतिज मतलब आप लेटा देंगे उसको ऐसे अक्षांशों के साथ साथ, हम ऐसे अध्ययन करते हुए चलेंगे पूरी पृथ्वी का, जैसे ये पृथ्वी है, ये यहाँ का अध्ययन किया, फिर यहाँ का, फिर यहाँ का, फिर यहाँ का। ठीक है, और लंबवत में क्या करेंगे, हम ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे बात करेंगे। तो जो समुद्र है मान लीजिए ये, तो इसके अंदर से और ऊपरी सतह तक का इस प्रकार से हम अध्ययन इसमें करेंगे। क्लियर हुई ये चीज़? अब जो वितरण है आपका, जो क्षैतिज वितरण, लंबवत वितरण, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी की बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।